स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर 2 और आज है क्लास सेकंड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम बैठा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है ये समझना है आपको। बहुत छोटी कक्षा की पढ़ाई है, लेकिन उसको जिस स्टाइल से इसने लिखा है वो तरीके से अब हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखो बेटा, डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होता है, सबसे पहले बचपन में आपने सीखा होगा कि एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवीजर, एक होता है रिमाइंडर और एक होता है क्वोशिएंट। ठीक है, बैठ गया। अब देखो बेटा, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है शेषफल और ये होता है भागफल। बैठ गया बेटा। अब देखो यहाँ पर जो है उसको किस हिसाब से लिखेंगे, डिविडेंड को वो पीएक्स के नाम से बोलता है। बैठ गया बेटा, ये एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया उसने पॉलिनोमियल्स के अंदर। डिविडेंड का नंबर सिस्टम भी होंगे तो वहाँ पे भी ये उस हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम है जिसमें हम देखते हैं कि इसने इसको पीएक्स बोल दिया, डिवीजर को जीएक्स बोलता है, रिमाइंडर को आरएक्स बोलता है और इसको क्वोशिएंट को क्यूएक्स बोलता है वो। बैठ गया। ये तो हैं कुछ तरीके के नाम इनके। अब ये डिवीजन एल्गोरिदम होती क्या है बेटा, देखो सबसे पहले डिविडेंड जो है वो लिखो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बैठ गया बेटा। अब देखो डिविडेंड को किससे लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। बस ये याद रखना है। अब देखो बेटा, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, ये सब कचरा एक बार भूल जाते हैं। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि 15 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं। बैठ गया। 2 7 जा कितना होता है 14, कितना बचा 1, ये तो मालूम है। ये चीज़ कहलाती है क्वोशिएंट, ये चीज़ कहलाती है रिमाइंडर, ये चीज़ कहलाती है डिविडेंड, ध्यान रखना बेटा, और ये कहलाती है डिवीजर। ये पता होना चाहिए। तो ये डिविडेंड हमें कब मिलता है, जब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होता है, इसका और इसका। देखो बेटा, साथ देखो मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, डिवीजर और क्वोशिएंट का। तो डिवीजर कौन है, ये रहा, क्वोशिएंट कौन है, ये रहा। साथ इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 दूनी कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, किसका निशान आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस। क्या करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन है, ये रहा 1, कितना है बेटा, 7 दूनी 14 और 1 15, आ गया 15। ये तो था डिविडेंड। डिविडेंड कितना था हमारा, 15 था। इसको इस तरीके से याद करना है, इस फॉर्म में याद करना है कि पी एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और ये आपकी एल्गोरिदम बन गई पूरी एक। ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए क्वेश्चन करते वक्त। बैठा, भूलोगे तो नहीं। चले आगे, ये नाम याद कर लेना बेटा, इसको इस हिसाब से याद रख लेना। एक एग्जाम्पल लेके कि 15 में 2 का डिवाइड किया तो 15 कौन है, डिविडेंड, 7 कौन है, क्वोशिएंट, 1 कौन है, रिमाइंडर, 2 कौन है, डिवीजर। बैठ गया। कैसे आएगा, इन दोनों में रिलेशनशिप देख लो। डिवीजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका ये दोनों खोंचे खांचे जो है बेटा लास्ट वाले, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसमें ये जुड़ जाएगा, ये रहा रिमाइंडर, प्लस हो रहा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, रिमाइंडर आ रहा है। बैठ गया। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, जी एक्स जब भी होगा वो डिवीजर कहलाएगा, यानी वो जी एक्स यहाँ आएगा। ऐसा देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका पी एक्स और ये हो गया डिवाइड का साइन, यहाँ आ जाएगा आपका जी एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका क्यू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपका आर एक्स। बैठ गया बेटा।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसमें ये प्लस कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। और ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है। बैठ गया, अभी कर लोगे। अब तो करें क्वेश्चन इसके। गुड। तो देखो बेटा, अब इसने ये हमें एक्सरसाइज है 2.3 और एक एग्जाम्पल मैं यूँ लेके चलता हूँ ताकि आपको सिखा देता हूँ कि क्या होता है। कह रहे हैं डिवाइड करो 2x² + 3x + 1 बाय x + 2 का। इसके अंदर इसका डिवाइड करना है। बेटा ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी डिग्री कौन सी होती है, 2 होती है। डिग्री क्या है, 2 मीन्स हाईएस्ट पावर 1 भी है, 2 भी, हाईएस्ट 2 है, विच मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो फिर हम इसमें इसका डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अगर हमें इसके फैक्टर निकालने हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि डिवाइड करो किसका, x + 2 का। कर देते हैं डिवाइड। अब देखो बेटा कैसे करना होता है। ये जो होता है ये कौन होता है, px होता है। अब ये रट लो बेटा, ये रट लो इस फॉर्म में। जब भी तुमसे पूछे gx क्या होता है, खटाक से डिवीजर, px क्या होता है, डिविडेंड। बैठ गया। क्वोशिएंट q से शुरू होता है, क्वोशिएंट है। रिमाइंडर r से शुरू होता है, तो यहाँ पे भी r है। देखो ये थोड़ा लोचा जैसा है, वो हो जाएगा, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आता है बेटा, ध्यान रखना, और वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो चलिए 2x² + 3x + 1 के अंदर डिवाइड करते हैं x + 2 का। बैठ गया बेटा, गुड। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x² मिल जाए। इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² मिल जाए। हमें ये चाहिए 2x²। x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो बेटा यहाँ स्क्वायर है तो एक तो x आ जाएगा और एक 2 भी आ रहा है तो 2x, यानी x को 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x² मिल जाएगा। ये जो 2x मिला ना बेटा हमें, जो अपनी मर्जी से, ये 2x यहाँ लिखो। बैठ गया। इस x का इस 2x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 2x²। बैठ गया। सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वही चील गुणा जो बताया था। एक बार ये इससे होगा, फिर ये इससे हो जाएगा, तो ये बन गई चील। देखो बन गई ये चील की आंख। अब ये 2 इससे भी होगा, तो देखो बेटा क्या रहा है, 2 × 2 = 4 और एक x, तो +4x। ये लो लाइन की। अब देखो बेटा ये तो है प्लस का, ये भी प्लस का है, ऐसे तो ये 4x² बन जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, इसको काटना होता है, कट करना होता है। तो साइन हम अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यह माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है। बैठ गया। ये साइन कौन सा है, प्लस का, तो कौन सा हो जाएगा, अपोजिट साइन लग जाता है, बस गुड। तो देखो बेटा ये तो हो गया कैंसिल आउट। क्यों हुआ, अब इसका साइन ये नहीं माना जाएगा जो प्लस का था, प्लस का हम शो नहीं करते, इसका साइन ये माना जाएगा। बैठ गया। तो ये प्लस का था और ये -2x² माइनस का है। बैठ गया। प्लस माइनस कट जाते हैं आपस में। 3x प्लस का है और 4x किस चीज़ का है, प्लस का नहीं माइनस का है। 4x में से 3x गया तो कितना बचा, x, लेकिन ये वाला बड़ा है तो क्या बचेगा, माइनस का x। गुड, बड़ा है ये माइनस, 4x बड़ा है लेकिन माइनस का है। 4x में से 3x गया, 1x बच गया, लेकिन जो बड़ा होता है जिसके पास जो साइन होता है माइनस का वो आ जाता है। +1 बचा, वो भी लिखो। बैठ गया। इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x मिल जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -x मिल जाए, तो -1 है वो चीज़। कौन है, -1 है ना। तो ये लिख दो -1 यहाँ पे, -1। बैठ गया बेटा। तो ये देखो -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x। जो चीज़ यहाँ होती है या यहाँ होती है या इसके नीचे और भी मान लो कोई चीज़ है, वैसी बनानी पड़ती, सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि तुम अपोजिट बना दो कि ये माइनस का है तो प्लस का पहले से ही ले लेते, नहीं बेटा गलत। अच्छा अगला देखो, -1 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, चील गुणा होगा। बस ये याद रखना, एक से नहीं करना, दोनों से करना है। बच्चे एक से करके फिर आगे निकलना चालू हो जाते, नहीं। अब ये जो 1 है पहले इससे हुआ, अब ये 1 इससे भी होगा, तो क्या आ जाएगा, -2। अब देखो बेटा साइन चेंज कर दो, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसका भी साइन चेंज होगा साइन चेंज। एक बार अगर साइन किसी का चेंज किया सबके होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा प्लस भी, जो ये 1 है ये प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो कितना बचा, 3 बचा। ये क्या बचा, रिमाइंडर। ये क्या बचा, क्वोशिएंट पूरा, ठीक है। ये क्या बचा, डिविडेंड, और ये क्या बचा, डिवीजर। अब देखो बेटा हमारी ये टर्म ये कहती है कि डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा। अब हमें ये
ये मिले हैं तीन चीज़ें, इनको मल्टीप्लाई करके देखें। अभी देखो x प्लस टू को, x प्लस टू क्या होता है, डिवीजर होता है, ये डिवीजर होता है बेटा, ध्यान रखना। इधर ये डिविडेंड होता है, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर लिख दिया मैंने, आप कंफ्यूज नहीं हुई, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। अब ये डिवीजर कितना आया हमारा x प्लस टू, और क्वेश्चन कितना आया 2x माइनस 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या है, डिवीजर, और ये देखो डिवीजर, मल्टीप्लाई में कौन आता है, क्वोशिएंट, ये लिख दिया क्वोशिएंट, और प्लस में कौन आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते बेटा आपस में, ध्यान रखना बेटा। देखो चील मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और ये इससे, नीचे वाली चील भी बन गई। तो देखो बेटा x 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, x माइनस 1 से होगा माइनस x, 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 2 प्लस 3। तो देखो बेटा 2x स्क्वायर और ये प्लस का 4x माइनस तो प्लस का 3x और प्लस का 1 आ रहा है, सेम टू सेम। ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बैठी, सेम टू सेम आ गया, आएगा। कैसे एल्गोरिदम बनी इस चीज़ के लिए, कोई एल्गोरिदम नहीं है बेटा, ये डराने के लिए आप लोगों को। ये तो बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हो तुम लोग, ये डिवाइड तुम बचपन में करते हुए आ रहे हो। अब ये बस इस हिसाब का डिवाइड करना है, और वहाँ भी तो सोचना। अब जैसे तुम बोलोगे सर ये इस x को ये 2x से मल्टीप्लाई किया तब जाके 2x स्क्वायर, ये सोचना पड़ रहा है। अरे तो यहाँ पे भी तो सोचना पड़ता था, ये 13 और ये आ गया 67। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे 67 या तो 67 आ जाए या 67 से छोटा आ जाए। बड़ा तो कभी नहीं आता था ना, कभी नहीं आता था बड़ा, तो फिर कैसे होगा। तो 13 5 65, 13 5 65, तो ये 5 तो सोचना पड़ा ना, तो ये भी तो सोचना ही तो है यहाँ पे। और करना क्या है, वैसी की वैसी चीज़ चाहिए जो यहाँ पे वैसी वैसी चीज़ चाहिए, बैठ गया बस। तो फिर अभी कितना बचा, 2 बचा, माइनस कर देते थे हम लोग। तो यही तो है। अब ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, डिविडेंड, डिवीजर, बस खेल खत्म। तो ये समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, बच्चे जो भूल जाते हैं वो क्या है। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, बस ये ध्यान रखना। ये इससे भी होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा, एक से मत कर देना, ठीक है। चले आगे एक्सरसाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। गुड, देखो बेटा एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px के अंदर डिवाइड करो किसका, बाय द पॉलिनोमियल gx का डिवाइड करना है। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर और क्वोशिएंट का पता लगाना है। px ये दे रखा, gx ये दे रखा। अब देखो बेटा gx में कैसे दे रखा उसने, x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है ना। कई बार वो ऐसे दे देगा x स्क्वायर बराबर 2 दे देगा, तो आपको इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करना है। कहने का मतलब ये प्लस और माइनस आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, x स्क्वायर और 2 इक्वल्स टू के इधर लेके आना है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू, यानी ये gx बन गया वो अपना, ठीक है। जरूर नहीं वो ऐसे ही दे, वो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करना है। अगर इक्वल्स टू है तो बैठ गया, इधर या उधर लेके आना है। गुड, तो ये लेके आ गया। यहाँ उसने दे रखा है ऐसा, पर आगे से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो इसके अंदर डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के अंदर डिवाइड करना है हमें x स्क्वायर माइनस 2 का। बैठ गया। gx क्या होता है, gx होता है डिवीजर। डिवीजर कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। डिविडेंड कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो ये रहा px। तो ये दोनों दे रखे हैं हमें, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का वो बोल रहा पता लगाओ, लगा लेते हैं जी। देखो बेटा सबसे पहले इधर क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब बन जाए, यानी एक एक्स और हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर को एक एक्स से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तभी तो एक्स क्यूब बनेगा बेटा, या नहीं बनेगा। बैठ गया। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये रहा। इस x को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, x क्यूब आता है। उसको यहाँ लिखो, क्यूब के नीचे क्यूब वाला। बैठ गया, गुड। लाइन की तो भीड़ थी। अब देखो बेटा ये x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूँ, माइनस 2x। अब देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस 2x आ रहा है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। तो जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही और जो जैसा आ रहा है उसके नीचे लिखो, माइनस 2x इसके नीचे आएगा बेटा, ध्यान रखना। x के नीचे x आएगा, यहाँ स्क्वायर है तो उसके नीचे नहीं आएगा। साइन चेंज कर दो, ये है माइनस और ये हो जाएगा प्लस का। बैठ गया। ऊपर वालों के साइन चेंज नहीं होते, नीचे वालों के होते हैं। नीचे अब 2 ही आ रहे हैं, दोनों के चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। कैंसिल आउट, क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर सीधा बच गया, लिख दिया यहाँ पे। 5x और 2x ये प्लस का है बेटा, तो 7x प्लस का माइनस का 3
बैठ गया यहाँ तक, गुड। अब हमें यहाँ पे -3x² चाहिए। इस x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3x मिल जाए? तो देखो बेटा, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ लगा दो, क्योंकि यहाँ माइनस आना सीधी। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इस x² को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। तो देखो -3 को x² से मल्टीप्लाई करो तो -3x² मिल जाएगा। सेम टू सेम बनाना है, मैंने कहा था, ऐसा नहीं कि ये माइनस का तो तुम यहाँ प्लस का बना दो, नहीं। अब देखो बेटा, ये -3 -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है? प्लस। ध्यान रखना, प्लस हो जाता है। और क्या आ रहा है? 3 2 6। अब देखो खाली 6 आ रहा है, कोई x नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो कांस्टेंट है दोनों, कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट इसके नीचे आ जाएगा, प्लस का 6, ये वैसा रह जाएगा। अब देखो बेटा, प्लस माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। क्या बचा? 7x। क्या बचा? माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का 9। ये क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर। ये पूछा था उसने हमसे, ये क्या आ गया बेटा? क्वोशिएंट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना था, निकाल दिया। ये रिमाइंडर 7x - 9 और क्वोशिएंट आ गया x - 3। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ये ऐड कर दोगे, ये चीज़ आ जाती है। समझ में आ गया? ये डिवीजन एल्गोरिथम है। बैठ गया, अगला करें। गुड। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? px इतना दे रखा है और gx ये दे रखा है कि x² + 1 - x, इसके अंदर डिवाइड करना है किसका? इसका। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है? gx को अच्छे से अरेंज करो, px को अच्छे से अरेंज करो। px ऑलरेडी अच्छे से अरेंज है। कैसे? देखो बेटा, पता लगा सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें? 4 है, तो पहले आ गई। उसके बाद 3 आनी चाहिए, नहीं दी उसने, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 आएगी, फिर पावर 1 आएगी। फिर देखो इसमें पावर कितनी है? 2। फिर पावर 1 आ रही है, वो यहाँ आ रही है, लेकिन वो उसने वहाँ लिख दिया, वहाँ नहीं लिख के इसको ऐसे लिखेंगे बेटा। देखो x² पहले, फिर -x यहाँ पे, और फिर कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में आएगी, जैसे इसमें आ रखी है। अब डिवाइड करना है, कर दे डिवाइड। गुड। इजी सा चैप्टर है, दम नहीं है इनके अंदर, थोड़ी सी प्रैक्टिस है बेटा, क्या कि फिर नए नए क्या कि ना भूल जाता है थोड़ा सा क्या चीज़। अब देखो बेटा, यहाँ पे x4 आ रहा है, यहाँ पे x² आ रहा है। इस x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x4 मिल जाए? तो वो x² होता है, x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 आ जाता है। बस ये ध्यान रखना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर 3 आ चुके हैं, पहले 2 थे, अब 3 आ चुके हैं, तो तीनों से मल्टीप्लाई। ये वाला इधर 36 आ जाए तो 36 से मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखना। तो x4 आ गया। अब ये देखो बेटा, -x³ आएगा, लेकिन x³ की कहीं टर्म नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं अलग से लिख देते हैं उसको। ये यहाँ लिख देते हैं -x³। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x² आएगा, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का x², और कोई टर्म नहीं है ये। तो ये लो बेटा, अब देखो ये नीचे आए, इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब ये देखो बेटा, ये 3x² माइनस का है और ये भी माइनस का, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, तो 3 और 1 4x², और जो साइन है वो रहता है, ठीक है। और प्लस का x³ उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, x³ प्लस का है, आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, वो वाली चीज़ मैंने अब सबसे पहले लिख दी। क्यों? पावर बड़ी है सबसे, डिग्री देखो सबसे बड़ी इसी की है, तो इसको लिख दिया। चलो आगे लिखते हैं 4x + 5, जो बचा वो सारा का सारा मैंने लिख दिया। गुड। अब देखो बेटा, यहाँ x² आ रहा है, यहाँ x³ आ रहा है। x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ मिल जाए? तो प्लस का x है, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा। ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x² बन जाएगा, ये बन गया। ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा, ये लो। ये साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, उल्टे करने होते हैं। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस था तो ये माइनस, कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो बेटा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का अपोजिट साइन है, स्क्वायर वाली टर्म सेम है, तो 4 में से जब 1 गया तो कितना बचा? 3। लेकिन ये बड़ा है, बड़े वाले के पास कौन सा साइन है? माइनस का। बड़े वाले के पास जो साइन होता है वही लिखना पड़ता है, तो माइनस का 3x²। आगे देखो बेटा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस का 3x और प्लस का 5। अब देखो बेटा, यहाँ पे x² और यहाँ पे -3x² है, तो हमें ये चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ बन जाए? तो देखो इसके पास एक्स्ट्रा -3 है, x² को -3 से मल्टीप्लाई कर दो भिड़ते, तो आ जाएगा -3x², -3 को -x करेंगे तो देखो प्लस आएगा बेटा, समझना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाता है। अब ये 3 इससे भी होगा तो 3x, और ये 3 इससे भी होगा -3,
ये देखो बेटा माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 5 और 3 8 इज द आंसर। ये क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर जो उसने हमसे पूछा। ये क्या आ गया बेटा, इतना पूरा क्वोशिएंट, बस यही उसने हमसे पूछा था, ये हमने निकाल दिया, बात खत्म। अगला करते, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, px ये है और gx ये है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, gx को तरीके से लिखो, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है उसको पहले लिखते हैं, बैठ के, गुड। इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इनको, 0 डिग्री हो जाती है, ध्यान रखना। तो चलो लिख लेते हैं पहले इसको सही तरीके से। तो देखो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो उसको पहले लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर। 2 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब ये gx ये नहीं है, gx ये, ठीक है। करें डिवाइड, x4 माइनस 5x प्लस 6। ये देखो बेटा बीच में देखो क्यूब वाली टर्म खा गया, स्क्वायर वाली टर्म खा गया, सीधी क्या दे दी उसने, x दे दी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x4 चाहिए। यहाँ पे, यहाँ क्या रहा है x स्क्वायर, लेकिन माइनस का रहा है, यहाँ प्लस का रहा है, तो हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो प्लस का कैसे बनेगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रहा माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस का रहा, हमें प्लस का चाहिए, बस बात। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं कि x4 बन जाए और वो भी प्लस का बन जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देखो माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर x4 आ गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, बैठ गया, गुड। अब देखो मैंने अलग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई है नहीं, गुड। काट दो बेटा, ये माइनस कर दो, ये इसका प्लस कर दो, ऊपर वालों के साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ नीचे नीचे वालों के लिए चेंज होते हैं। सबसे पहले इसको लिखो क्योंकि ये डिग्री इसकी हाईएस्ट है, कितनी है 2 है, ये 2 डिग्री 2x स्क्वायर, बैठ गया। अब इसको लिखो माइनस 5x, अब इसको लिखो प्लस का 6, बैठ गया। हमें यहाँ पे 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे कितना है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये तो तय है क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए और ये माइनस का, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 2 और एक्स्ट्रा चाहिए। ये माइनस का 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस देखो प्लस हो गया और 2x स्क्वायर से मिलकर 2x स्क्वायर हो जाता है। ये -2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है और 2 2 जब 4 होता है, जिसके नीचे कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट, स्क्वायर वाली के नीचे स्क्वायर और खाली x होता है तो x नीचे, माइनस प्लस कैंसिल आउट किया, माइनस का 5x और ये बचा प्लस का 10। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आंसर है बेटा, ये रिमाइंडर आ गया और ये आ गया क्वोशिएंट। तो लिख दो क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट आया हमारा। स्पेलिंग पे मत जाना क्या कि थोड़ा मार्कर से, अब क्या है कि काफ़ी दिनों बाद पढ़ा रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। रिमाइंडर, और उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन निकल गया, ये रिमाइंडर निकल गया। अब आगे कैसे नहीं होगा, कैसे पता चला, देखो बेटा ये स्क्वायर वाला है और ये खाली एक्स है, खाली भी लिखोगे तो भी यहाँ स्क्वायर आएगा। भाई खाली का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, भाई आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, एक्स स्क्वायर को अगर आप 1 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक्स स्क्वायर तो बनेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स कैसे बनेगा, किसी से मल्टीप्लाई करके, वो पॉसिबल नहीं है, फिर डिवाइड करना पड़ता है बेटा, तो इसलिए आगे आएगा ही नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि जवाब खाली कांस्टेंट टर्म में ही आएगा, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट भी आ सकता है। बैठिए, करें अगला क्वेश्चन सेकंड। गुड। देखो बेटा क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल ये है, क्या बोल रहा है कि पता लगाओ कि पहला पॉलिनोमियल जो है वो क्या दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर का मतलब समझते हो तुम क्या होता है, इस लाइन का मतलब समझना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट। फैक्टर तभी होगा कोई जब रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो कोई भी पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ याद रखनी है। क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करना है वैसे, अब देखो बड़ा, ये जो बड़ा वाला है ना बेटा ये px है और ये छोटा छोटू लाल क्या है gx है। ठीक है, करें बेटा,
2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 और इसमें डिवाइड किया इसका। देखो बीच में कॉमा आ रहा है बेटा, ध्यान रखना बीच में कॉमा है। t² माइनस 3। अब देखो बेटा t² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2t4 आ जाए, तो t² को पहले तो t² से करेंगे तभी तो t4 आएगा और 2 और लग जाएगा, तो 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t4 बन जाएगा। ये 2t² इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मालूम होगा, तो 2 3 जा 6, लेकिन माइनस का 6 और स्क्वायर लग जाएगा। तो देखो क्यूब आ रहा है यहाँ, क्यूब के नीचे नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर के नीचे, क्योंकि देखो स्क्वायर है इसके पास 3, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 और t², ये रहा t² और कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल आउट, ऊपर वाले का साइन वैसे ही रहता है, नीचे वाले का चेंज होता है। अब देखो बेटा ये प्लस का है, ये माइनस का, बड़ा कौन है प्लस वाले का, तो जवाब क्या आएगा प्लस आएगा। बड़े वाले के पास जो साइन होता है वो आता है, अब इसके पास ये साइन नहीं माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 6 गया तो कितना बचा 4 और t² माइनस 9t, जो बचा वो लिख लो माइनस 12, ठीक है। 3t क्यूब बनाना है यहाँ पे, यहाँ कितना स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जब क्यूब बनाते तो एक तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रहा t और दूसरा यहाँ 3 भी चाहिए तो 3t, ये 3t, तो 3t क्यूब बन गया। इस 3t को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3t क्यूब बन जाएगा, 3t को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का और t माइनस का 9t और t के नीचे t आएगा, देखो स्क्वायर वाली अलग है, बैठ गया। ये माइनस ये प्लस, ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होते, नीचे वाले को चेंज होता है। इस बार बेटा ये भी कैंसिल आउट हो गया, कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या 3 होते तो 3 भी कट जाता है अगर कोई सेम वैल्यू होती तो। क्या बचा 4t² माइनस 12, t² है बेटा, यहाँ t² है, किससे मल्टीप्लाई करें इस t² को कि 4t² बन जाए, इसको t² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4t² बन जाए, 4 कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना कहीं, t² को 4t² से 4t² बनाना है, t² को किससे मल्टीप्लाई करें 4, तो 4 है तभी तो 4t² बनेगा, मल्टीप्लाई का साइन मत चेप देना, ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 लगाओ, तो क्या बेटा 4t² और ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाता है। ये साइन चेंज माइनस का, ये साइन चेंज प्लस का, क्या आ गया बेटा 0, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। जब भी वो ये बोले कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल ये क्या सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, मतलब भाग देने पर 0 आता है या नहीं आता, डिवाइड करने पर 0 आता है या नहीं आता, इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है तो 0 आता है तब वो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 ना, क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको 0 मत कर देना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बैठ गया। विच मीन्स 0 आते ही क्या मतलब बन जाएगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ओके लिखना है, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इज 0। दैट्स इट। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? गुड। नेक्स्ट करें, बात करें। देखो बेटा सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो उसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बैठ गया बेटा, रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर बनेगा। अब देखो बेटा एक gx दे रखा है, एक px दे रखा है। अब आप बोलोगे px का पता कैसे चलता है, gx का पता कैसे चलता है, तो देखो बेटा पावर किसकी ज़्यादा है इन दोनों में से, हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 आ रही है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, और कम वाला होगा वही तो gx होगा, तभी तो भाग लगेगा फिलहाल तो, ठीक है। ये बड़ा वाला px कर दें डिवाइड, रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं। करें तो देखो बेटा धीरे धीरे करते हैं, समझना। x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x4 बन जाए, इधर करते हैं देखो अलग से। x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x4 बन जाए, तो देखो बेटा पहले तो 3 चाहिए तो सीधा 3 ये रहा, और क्या चाहिए x² भी चाहिए, ये चीज़ हमको चाहिए 3x² चाहिए, लिख दो यहाँ पे 3x²। अब ध्यान रखना ये 3x² अभी तो खाली इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3x² इससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3x² इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना बन गया बेटा 3x4 बन गया। ये 3x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 और x³ प्लस 9x³, ये इससे भी होगा प्लस 3x²। बैठी मल्टीप्लाई थोड़ा सीख लो, ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो बेटा 9 में से 5 गया तो पीछे बचा 4, बड़ा कौन है 9 बड़ा है या 5, 9 बड़ा है, तो 9 के पास साइन कौन सा है, माइनस का ही आएगा।
एक्स क्यूब माइनस का, ये देखो बेटा माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाते हैं, माइनस 10x² प्लस 2x बचा लिख लो, प्लस 2 बचा लिख लो, भूलना नहीं कि कहीं इन्हीं पे ही लग जाओ, ये बचे हुए भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे x² है, यहाँ पे -4x³ है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x³ बना, तो पहले तो माइनस चाहिए हमको, सीधी सी बात है, ये माइनस आ रहा है, 4 चाहिए 4 आ रहा है, ये रहा, x³ है x² है तो एक x आ जाएगा, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ बन जाएगा, ये -4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3 = 12x, लेकिन माइनस का 12x², क्योंकि x और x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाता ये माइनस का 4x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4x। देखो बेटा प्लस 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 कैंसिल आउट, माइनस प्लस। अब देखो बेटा ये 10 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो कितना बच जाएगा 2, क्योंकि अपोजिट साइन है, प्लस का और माइनस अपोजिट साइन हो जाता है, 2x² प्लस प्लस दोनों प्लस के हैं तो 6x, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस बचा हुआ क्या है 2, यहाँ कितना x², यहाँ कितना चाहिए 2x² चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 से, इस x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना, मैं ये बोल रहा हूँ, तो 2x² बच्चे लगा देते हैं, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 = 6x, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये देखो माइनस 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 टड़िंग 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 पूरा कट गया, 2 रुपये थे 2 रुपये निकाल लिए, 6 रुपये थे 6 रुपये निकाल लिए, 2x² रुपये थे 2x² रुपये ही किसी ने निकाल लिए, क्या बना 0। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर होता है, अदरवाइज फैक्टर नहीं होता। क्या लिखोगे, यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इज 0। अगला करें, गुड। अगला देखो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि इसमें इसका डिवाइड करना है, पता लगाओ फैक्टर है या नहीं है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल पे फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिवाइड कर दें इसके अंदर, इसका जो बड़ा वाला होता है वो px होता है, जो छोटा वाला होता है जिसकी डिग्री कम होती है px है, px की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 5 आ रही, तो ये px है, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी आ रही थी तो ये gx है, छोटा वाला इधर है, ठीक है। करें डिवाइड, गुड। तो देखो बेटा इधर x³ है और इधर x5 है, हमें इस x³ को x5 बनाना था, x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x5 बन जाए, तो ये बन गया x5, ये x² इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कर दो हाथों हाथ लगे हाथ, तो कितना आ जाएगा -3 x² है ना, तो -3x³ और ये x² इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का x², ये यहाँ आ जाएगा, ये तीनों से मल्टीप्लाई होता है, बैठ गया ये तो, गुड। देखो बेटा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, खत्म। अब देखो ये 4x और ये है 3x, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या बच जाएगा x³ जो है वो, और माइनस का बड़ा वाला ये है, बड़े वाले के पास में जो साइन है वो बच जाता है, जो बचा हुआ है 3x + 1। देखो बेटा यहाँ x³ आ रहा है और यहाँ पे खाली -x³ आ रहा है और कोई फर्क नहीं आ रहा, इस x³ को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ऐसा बन जाए -1, सीधा x³ को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -x³ बन जाएगा, बन गया। ये -1 इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस पहले मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस और 3x, और ये -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1। देखो बेटा माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस ये भी प्लस, 2 बच गया, यहाँ पे क्यूब बचा हुआ है और ये क्यूब जो है ये 2 जो है ये बन नहीं पाएगा ऐसा, ठीक है, कि मैं x³ को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये रिमाइंडर हमारा आ गया, ये रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, और रिमाइंडर 0 होता है तभी फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब आप क्या लिखोगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट the factor of second polynomial because we did not get 0 in remainder। बैठ गया, गुड। रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर बन जाता, रिमाइंडर 0 नहीं है, फैक्टर होने की कंडीशन रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, कौन, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, बचे हुए जीरोज निकालो, प्राप्त करो
of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। समझ में आया? सबसे पहले ये इक्वेशन चेक करो कौन सी है, इसकी डिग्री कितनी है 4, जीरो कितने आएंगे 4 आएंगे बेटा। कितने दे रखे हैं 2 दे रखे हैं। जीरोस का मतलब क्या हुआ, जब ये रूट वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे x बराबर, जब ये रख देंगे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। और दूसरी बात x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ माइनस रूट 5 by 3 रखेंगे, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अब 4 रूट आएंगे टोटल, 2 उसने दे दिए, 2 हमें निकालने हैं। जो दे रखे हुए हैं उसी बेसिस पे ही निकलता है। बैठ गया, निकालें अभी। तो देखो बेटा सबसे पहले एक जीरो क्या हो गया, ये हो गया। तो लिख लें x इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखो बेटा, सीखो। अब ये सवाल बहुत लेंदी है और एक सीख लो, लगभग सारे वैसे ही, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी बेटा, देखना। x बराबर एक रूट कितना आ रहा है हमारा 5/3, बैठ गया बेटा। और एक कितना आ रहा है, और दूसरा वाला x इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3, ये बैठ गया। इक्वल्स टू को लिखा, देखो बेटा ढंग से समझना, ठीक है। ये जो 2 रूट हैं इनको हमने बता दिया भाई, x की वैल्यू एक तो ये आई है, एक x की वैल्यू ये आई है, 2 और निकालनी वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा x माइनस इधर लेके आ जाओ इसको, रूट 5/3 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बच गया 0 बच गया, इधर आ गया, उधर कुछ नहीं था 0 बच गया। इसमें भी यही कर दो, x ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, और 5/3 उधर क्या बन गया 0 बच गया, बैठ गया बेटा। अब इन दोनों को साथ में लिखो जो जो रूट आए हैं, x माइनस रूट 5/3 ब्रैकेट में, ये पहला रूट है, सॉरी पहला जीरोस है जिसको ऐसे लिख लिया, दूसरा ऐसे लिखो x प्लस रूट 5/3, ये बैठ गया बेटा। हाँ, जीरो वीरो को मतलब नहीं, हट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया है। ऐसा लिखना पड़ता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब निकाले थे हमने, तो उसमें हमने पहले ऐसे करके देखा था कि एक अल्फ़ा माना था, एक बीटा माना था, फिर एक हमने कांस्टेंट के भी लिया था, मालूम आ रहा है, वो इक्वेशन बनाई थी हमने, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में लिख लिया बेटा। अब देखो क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, बना दो। ए स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/3 बच जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, रूट हट जाएगा, जब भी किसी का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है, बैठ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 एक ही बन गया, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात। गुड। अब देखो बेटा अभी तक जो हम फैक्टर कर रहे हैं या जो भी हम gx, इसको gx बनाएंगे अभी, ये px बन गया अभी हमें। कहने का मतलब ये है, अभी तक वो आपको जो gx दे रहा था ना, अब वो gx उसने इस फॉर्म में दे दिया है, इस फॉर्म में बना हुआ उसको, जब हम जो डिवाइड कर रहे थे ना ऐसा वाला, ये 3x की 4, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं है, 3x की 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये px तो मिल गया। और ये जो 2 रूट दे रखे हैं ना, इससे हम क्या बना रहे हैं gx बना रहे हैं, तो वो gx बनेगा। अब देखो बेटा अपॉन में आ रहा है, अपॉन वाली चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि फिर तुम लोग डिवाइड नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करो, मल्टीप्लाई 3 बाय बोथ साइड कर दे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम है, देखो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के बाद इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई, बोथ साइड जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गया हमारा gx, ढंग से समझ लेना, ये हमारा बन गया gx, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 5, गुड, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 5, डिवाइड कर दो। अच्छा इसमें उसने gx नहीं दिया है बेटा, सीधे फॉर्म में उसमें हमें बोला कि 2 रूट हैं तो उससे gx बनाना सीखो, ये gx बना लिया हमने, तो थोड़ा लेंदी हुआ ना, अभी आगे और भी बहुत होगा लेंदी। अब देखो बेटा वो डिवाइड वाला जो करना है सेम वैसे, 3x स्क्वायर है, 3x की 4 है, इसको 3x 4 बनाना है, इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x 4 बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, अब ये इससे भी होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखना बेटा, ठीक है, प्लस का है माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस का बना दो, कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 6, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्यों, ऊपर वाला 6x क्यूब, ये प्लस का 3x स्क्वायर बच गया, ठीक है बेटा, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का बच गया, और 3 में से 2 निकल गया तो 5 में से 2 निकल गया तो 3 बच गया।
अब देखो बेटा 6x क्यूब बनाना है, यहाँ 3x स्क्वायर है तो प्लस का 3 2 जा 6 और एक x भी आ जाएगा। आ गया बेटा, तो 6x क्यूब 3 2 जा 6 और x क्यूब माइनस 5 2 जा 10x माइनस 10x। जो नीचे वाले उनके साइन चेंज कर दो, ऊपर वालों के साइन चेंज नहीं तो कैंसिल आउट 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो बेटा 3x स्क्वायर इधर ऑलरेडी है और इधर 3x स्क्वायर चाहिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाए 1 तो प्लस 1, मल्टीप्लाई मत लगाना है यहाँ पे। 3x स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है, ये 1 5 से भी होगा तो 5 से कैंसिल आउट, पूरा हो गया, ये भी कट गया ये भी कट गया। कैसे पता चला, ये देखो बेटा साइन चेंज कर दिए, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, बैठ गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, पूरा कट के क्या आ गया 0 आ गया। ये क्या बन गया बेटा QX, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, आना पड़ेगा रिमाइंडर को 0, बैठ गया। इसका क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री है 2। क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई कितना चाहिए x स्क्वायर और जोड़ कितना चाहिए 2x, और बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ तो आना चाहिए 2x और मल्टीप्लाई आना चाहिए x स्क्वायर। तो ये रहा x स्क्वायर प्लस x और x को जोड़ो बेटा, तो x और x जब जुड़ेंगे तो 2x बन जाएगा और x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस x प्लस 1, इसके दो टुकड़े कर दिए, ये रे, ये वैसे का वैसा है, ये वैसा का वैसा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब देखो बेटा इन दोनों में सेम क्या रहा है वो लिख लो, x इसके पास है, हाँ है, इसके पास अभी और क्या बच गया x बच गया, x इसके पास अब कुछ नहीं तो 1 प्लस। अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, जिसके पास कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई में उसके पास 1, इसके पास भी मल्टीप्लाई में 1, तो 1 दोनों का सारा है तो अंदर क्या बच गया x प्लस 1। बैठा है नहीं बैठा, ये मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ये दोनों सेम आएंगे, ये मालूम ही है, और x प्लस 1 इसको साथ में लिख लो और x प्लस 1 इसको लिख लो, दोनों में से एक को। तो देखो बेटा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दो, उसको भी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दो, x इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -1, ये 2 जीरोज और आ गए। x की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल 4 आएगी, 2 ये रही थी, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। अब आप बोलोगे दोनों तो सेम है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है सेम, लेकिन वैल्यू तो 2 आई है ना x की, एक -1 दूसरी माइनस, यानी इस इक्वेशन में ये -1 पुट करोगे इक्वेशन 0 बन जाएगी, -1 पुट करोगे x की वैल्यू इस इक्वेशन में इक्वेशन 0 बन जाएगी। 2 जीरोज उसने हमें दे रखे थे, 2 जीरोज हमने निकाल लिए। x की वैल्यू जो भी आती है उसका मतलब क्या होता है, ये जीरोज निकले, जीरोज का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन में जो भी वैल्यू डालोगे ये जो निकली है इस क्वेश्चन को 0 बना देगी, डाल के देख लेना, ठीक है। अगला करें, गुड। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन उसने हमसे क्या क्या करवा लिया, हमसे gx भी निकलवा लिया, फिर हमने डिवाइड कर दिया, और फिर जो ये क्वेश्चन आया था इसका हमने क्या किया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है इसकी, ये बैठ गया। चले आगे। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, इसके अंदर जब gx का डिवाइड करते हैं तो द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2, यानी ये क्वोशिएंट हो गया पहला वाला और ये रिमाइंडर हो गया, ये मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जब डिवाइड करते हैं gx का तो क्वोशिएंट ये मिलता है, रिमाइंडर ये मिलता है, gx फाइंड आउट करो। gx उसने दिया नहीं है तो करें, डिवीजन एल्गोरिथम हमें मालूम है, ये रही उस हिसाब से। तो ये क्या बन गया हमारा px, ये gx तो हमें निकालना है, क्वेश्चन क्या होता है qx और rx। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, डिविडेंड है ये, px क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविजर gx है नहीं हमारे पास में, ये आ गया gx इंटू क्वोशिएंट कितना आया x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर आता है कितना है -2x प्लस 4। देखो बेटा ये -2x ऑलरेडी है और ये रिमाइंडर है, बैठ गया। हमें gx निकालना है तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है, इसका इलाज कर देते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखो बेटा इसको जब खोलोगे तो ये प्लस हट जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी, -2x प्लस 4 बच जाएगी, बैठ गया, क्योंकि बार प्लस था, ये बच गया। ये 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2x इक्वल्स टू के इधर लेके आ रहे हैं, और ये 4 माइनस का बन जाएगा इक्वल्स टू के इधर आएगा। इधर क्या क्या बच गया अभी भी, gx
इंटू एक्स माइनस टू। अब देखो बेटा कोई कुछ जोड़ घटाव कुछ हो रहा है क्या? हाँ होगा, क्योंकि इधर तो मामला आया है। 2x और 1x कितना हो जाता है? 3x। 2 और 4 में से गया तो माइनस का 2 बचा, इक्वल्स टू gx। और देखो बेटा दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो जो नहीं चाहिए वो इधर वाले के अपॉन में आ जाती है। पहले उधर जाती थी, अब इधर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। उधर है तो इधर अपॉन में आ जाएगी, इधर है तो उधर अपॉन में चली जाएगी। लेकिन अभी दो मल्टीप्लाई में हमें gx चाहिए, x माइनस टू। बैठ गया। ये gx कैसे निकलेगा? इसके अंदर इसका डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड करना आता है? हाँ, वही तो मेथड है डिवाइड करने का। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के अंदर डिवाइड करना है हमें x माइनस 2 का। ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो हमारा gx निकल जाएगा। बैठ गया। तो देखो बेटा इसको एक्स क्यूब बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन, ये प्लस का साइन। बैठ गया। कितना बचा? माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये 1 बन गया। और प्लस माइनस में से जो बड़ा होता है माइनस का वो साइन आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि माइनस वाले के पास में 3 है और प्लस वाले के पास में 2 ही है। बचा कौन कौन? प्लस 3x माइनस 2। लिख लो। x को एक्स स्क्वायर बनाना है लेकिन माइनस का बनाना है, तो माइनस का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा प्लस का 2x। अभी देखो बेटा प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा x माइनस 2। अभी देखो बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा? इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 1 से, तो क्या आ जाएगा x। इस 1 को मैं 2 से करूँ माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, ये पूरे कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? 0 आ गया। रिमाइंडर आ गया ये और 0 और ये क्या आ गया बेटा? gx। कैसे पता चला ये gx हुआ? gx तो ये होता है ना, ये px होता है, ये तो क्वेश्चन होता था। अब ये gx कैसे बन गया? तो देखो बेटा हमारे gx ये बोल रहा है कि इसके अंदर इसका भाग दे दो, मैं निकल के आ जाऊंगा। तो हमने भाग दे दिया उसके अंदर उसका, ये जो बचा ये gx है। अब पता कैसे चलेगा कि यही gx है? gx को qx से मल्टीप्लाई कर दो, gx को qx से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये x माइनस 2 तो था, हमें दे रखा है, gx हमने निकाल लिया। कितने निकाला? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ रखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो और उसमें प्लस कर दो क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना? माइनस 2x प्लस 4, वो प्लस कर देना। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, यही वाली। बैठ गया। इजी सा क्वेश्चन था। अगर ये डिवीजन एल्गोरिथम पता नहीं होती तो शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, पता थी तभी इधर उधर देखो लेके आए हैं। पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया, नेगेटिव को पॉजिटिव, जो चाहिए था जो जैसा वो वैसा बना दिया, आ गया 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th। क्या बोल रहा है? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए। px, gx, qx और rx। पता चल गया वो px क्या होता है, gx क्या होता है। px क्या होता है? डिविडेंड होता है, डिविजर होता है। gx, qx होता है क्विशेंट, q से, और r से रिमाइंडर। ओके, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम, ये डिवीजन एल्गोरिदम, डिविजर और क्वोशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिमाइंडर प्लस में आ जाएगा। बैठ गया। लेकिन उसको लिखना इस फॉर्मेट में है। बैठ गया, गुड। आगे बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ढंग से देखना क्या बोल रहा है। डिग्री, डिग्री क्या होती है? पावर। px की जो डिग्री होगी इज इक्वल्स टू होना चाहिए डिग्री qx की। यानी जो भी डिग्री आप डिविडेंड की लेते हो वही डिग्री आपको क्वोशिएंट की लेनी है। बैठ गया। डिग्री यानी पावर, समझ में आया? जैसे देखिए, अगर आप एक्स स्क्वायर लेते हैं, ये डिग्री होती है, ये इसको पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। px की जो डिग्री होगी वो इक्वल्स टू होगी डिग्री qx के। तो ये तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन तो, कि ये हमें और डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई करनी है, पूरी एल्गोरिदम बनानी है ये इस फॉर्मेट में। बैठ गया। और ये यूज़ करना है जो उसने हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को यूज़ करके करना है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन के आंसर्स कितने आएंगे। इन्फिनिटी आंसर्स हैं। कितने हैं? इन्फिनिटी आंसर्स। अगर मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ या क्वेश्चन कोई बना रहा हूँ इसके ऊपर, जो मैं पॉलिनोमियल बनाऊँगा, तो हो सकता है कोई आदमी उस पर दूसरी बना दे, कोई तीसरी बना दे, या आप जो एडवाइज़र यूज़ करते हैं या जो भी आप सोल्यूशन यूज़ करते हैं या कहीं पर भी आप देखते हैं आपका टीचर जो भी यूज़ करता है अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यानी आप जो भी बनाएंगे बस
जो उसने कंडीशन दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डिग्री यानी ये इसकी और इसकी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इसके आंसर कितनी इक्वेशंस बनेगी, कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे, अनलिमिटेड बनेंगे, कितने भी बन सकते हैं। बैठ गया पहली चीज़ तो ये। तो मैं एक बना देता हूँ, दूसरी आप कोशिश कर लेना। और अगर आपका टीचर कुछ और बनाता है या आप कुछ और बनाते हैं, सही है वो, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ। तो इसके आंसर्स बहुत सारे होंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं px मान लेता हूँ, मेरी मर्जी से मान रहा हूँ मैं px, ढंग से देखना। 5x² माइनस 5x प्लस 10, ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, नहीं है किसी को भी कोई प्रॉब्लम। तो देखो डिग्री कितनी है, 2 भी है, और डिग्री कितनी है, 1 भी है, जिसकी 1 को दिखाने का या शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक बैठ गया? ठीक है। अब बात करते हैं QX की। जो QX है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। तो देखो बेटा, इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूँ तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है ना। तो देखो बेटा, 5 में अगर इसमें से कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाता है, x² माइनस x और प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं। और 5 देखो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, जब 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2। इस 10 की जगह 2 बनी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बैठ के आपके, अगर ये चीज़ बैठ गई है तो बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, GX और QX मल्टीपल में आते हैं, नहीं आते? मल्टीप्लाई में आते हैं। तो देखो बेटा, ये तो बन जाएगा QX और ये क्या बन जाएगा, GX। गुड। तो ये बना दिया मैंने x² माइनस x प्लस 2। अब देखो बेटा, सेटिस्फाई किस किस की डिग्री होनी चाहिए, PX की और QX की जो डिग्री है, ये DG जो लिखा हुआ है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो बेटा, डिग्री कितनी आ रही है, x की 2 आ रही है हाईएस्ट, इसमें x की डिग्री कितनी आ रही है, हाईएस्ट 2 आ रही है, इसमें x की डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ भी 1 आ रही है, और जो थर्ड है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 0 डिग्री आ रही है। बैठ गया? किसी की भी वैल्यू अगर 0 पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाती है। 10 पावर 0 वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 10 की पावर 1 विच मीन्स 10। ये बैठा कि नहीं बैठा? तो अगर मैं इसको 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई ये कर दूं कि x की पावर 0, कोई फर्क पड़ा, x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। एक करने की जरूरत नहीं है, एक समझा रहा हूँ मैं, ताकि कभी कोई फ्यूचर में ऐसी चीज़ आ जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैठ गया? तो ये भी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, यानी डिग्री दोनों की इक्वल हो रही कि नहीं हो रही, हो रही है। तो अब GX क्या लिखेंगे, GX क्या होता है, देखो QX और GX में आपस में मल्टीपल का रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 कर दिया। अच्छा, अब मैं इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो, और फिर मेरे को रिमाइंडर कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी ये PX आएगा। ये PX कब आएगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। तो ऐड में क्या करवा रहा हूँ, 0 करवा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की चीज़ की, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर 0 आता था, हम जो वो डिवाइड कर रहे थे, ऐसे बड़ा वाला ऐसे डिवाइड कर रहे थे, तब रिमाइंडर 0 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो ये कर दिया। अब देखो बेटा, करना क्या एग्जैक्टली, इन दोनों को तो करना है आपस में मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और इन दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, ये रहा ऐड का साइन। तब आपका पूरा ये बन रहा है या नहीं बन रहा, बनेगा। तो ये तो सेटिस्फाई करवाना था डिवीजन एल्गोरिदम को, ये रहा डिवीजन एल्गोरिदम, इसको सेटिस्फाई करवाना था। कंडीशन उसने हमें पहले ये दे दी थी, मैंने ये बना दी है। फाइनल हमारा आंसर क्या आया, ये आया है। लेकिन वो हमसे सारे पूछ रहा, PX, GX, QX, RX, हमने ये सारे बता दिए, PX बता दिया, QX बता दिया, GX बता दिया, RX। अगर कोई दूसरी इक्वेशन यूज़ कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता है, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना कि देखो QX की और PX की डिग्री बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे GX की कोई डिग्री नहीं है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। डिग्री किसकी देखी जाती है, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स ये रहे, ये वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती। रिमाइंडर 0 ले सकते हो और इसको ऐड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है। तो ये चीज़ आती है कि नहीं आती, आती है, विच मीन्स डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई होती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा करके देखते हैं, चले, गुड। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। कह रहा है डिग्री QX इज इक्वल टू होना चाहिए डिग्री RX। Q क्या है, क्वेश्चन, और R क्या है, रिमाइंडर। डिग्री में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, अब चाहे वो X हो चाहे Y हो, लेकिन यहाँ उसने X दे रखा है तो उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। कह रहा है इसके आंसर मैंने आपको जैसे बताया बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी बुक का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। बैठ गए? तो
कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए और डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन आपको लेकर चलना। तो चले बेटा, मैं px सबसे पहले लिख लेता हूँ, अपनी तरफ से मान रहा हूँ मैं। प्लस का मान सकते हो, माइनस का मान सकते हो, कैसे भी मान सकते हो। मैंने माना 7x³, ठीक है बेटा, माइनस 6 7 42 x। ये माइनस लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो, मर्जी है जैसा। क्यूब ले सकते हो, क्यूब के बाद स्क्वायर ले सकते हो, स्क्वायर नहीं चाहिए तो x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कंडीशन बोल रहा हूँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्लस 53 6 7 42 और 7 7 जा 49, 49 में 4 ऐड और कर देंगे तो बचेगा 53। अब देखो बेटा, बात आती है, तो इसको मान लेते हैं x³ 6 7 42 और 49, ठीक है। QX की डिग्री कितनी लेनी है? अब ये देखो बेटा, QX की डिग्री मैं ले रहा हूँ, QX कितना मान रहा हूँ? 7 मान रहा हूँ। डिग्री कितनी है इसकी? 0। बैठ गया, कांस्टेंट है। गुड। RX, इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4। अब मैंने ये 4 ही क्यों माना? अब देखो बेटा, ये मैंने अपनी मर्जी से माना था PX का फंडा क्या बोलता है? GX और QX को मल्टीप्लाई करो। ये GX और QX को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कर दे मल्टीप्लाई। तो देखना बेटा, x³ - 6x + 49, नहीं सॉरी 49 नहीं, 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, 7 7 7 7 7, ठीक है बेटा। और इंटू QX कितना बेटा हमारा? 7। ये रहा QX, और QX की डिग्री और RX की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो इक्वल होनी चाहिए। जो दोनों की डिग्री मैंने दोनों पे अगर x होता तो 1 डिग्री देती। जैसे देखो ये x है तो इसकी डिग्री 1 हो चुकी है, अभी इन पे कोई x नहीं है, कांस्टेंट है दोनों, तो दोनों सेम हो गए ना, डिग्री बराबर हो गई दोनों की। गुड। और प्लस इसमें मैंने रिमाइंडर जोड़ दिया 4, आनी चाहिए ये। तो देखो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 7x³ और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 जा 42x और 7 7 जा 49। ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा बेटा, ध्यान रखना। ये चील बनानी है ऐसे, ये चील बन गई, देखो बेटा ये आँख, ठीक है। और प्लस 4 जोड़ो बेटा, 7x³ - 42x और प्लस 49 + 4 कितने होते हैं बेटा? 53। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। बस सेटिस्फाई हो गया एल्गोरिदम, और क्या, ये तो करना था। अब ये आपकी बुक का आंसर कुछ और आएगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आंसर मैंने पहले ही बोला ना, ऐसी ये कचरा टाइप के सवाल है, सीधी सी बात करें तो, ठीक है। कचरा सवाल है, का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी सवाल जो है मेरा बताने का काम है और आपका पढ़ने का काम। बैठ गया, कोई चीज़ छूट नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप खुद से कुछ बनाना सीखोगे। बैठ गया, फॉर्मेट ये रहा आपके सामने पड़ा है, कंडीशन उसने दे दी आपको। बैठ गया, नेक्स्ट करें क्वेश्चन। गुड। अब देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसने कंडीशन क्या दी है कि डिग्री जो RX की होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। डिग्री समझना बेटा, डिग्री किसकी होती है? वेरिएबल की होती है। मान लो ये 4 है, इसकी डिग्री की 0 है। कैसे कि 4 के साथ कोई x नहीं जुड़ा हुआ। अब ये x जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई डिग्री, क्योंकि देखो ये 1 है तो ये आ गई डिग्री। ये यहाँ लिख देता हूँ, ये डिग्री आ गई 1 इसकी। और ये है अगर जुड़ा हुआ ऐसे, तो किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 4 × 1 = 4 हो गया। समझ में आ गया? यानी इस 4x की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 भी लिख सकते हैं। यानी 0 का मतलब ये मत कर देना कि तुम 0 समझ जाओ। 0 का मतलब डिग्री की बात करो। डिग्री किसकी होगी? वेरिएबल की। ये कांस्टेंट है, इसकी ऐसे मत करके बैठ देना ये 4 की 0 हो गया जी, ये लो। और 4 या फिर हमने 0 ही लिख दिया, ये लो जी। नहीं, ये गलत है बेटा। ये वो डिग्री बोल रहा है किसकी? पॉलिनोमियल की बोल रहा है बेटा, RX की, रिमाइंडर की बोल रहा है। तो रिमाइंडर मतलब किसी वेरिएबल की डिग्री, तो वेरिएबल डिग्री ये रही। किसी की भी पावर 0 मतलब पावर 0 करना है यहाँ पे, डिग्री 0 करना है, ये रहा, ठीक है। तो वो डिग्री 0 कर देना। बैठ गया होगा अब तक तो यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कहीं 0 करने लग जाओ। तो आप बनाए बेटा एक, तो देखो मैंने क्या बोला, बुक का आंसर अलग आ सकता है, मेरा अलग आ सकता है, किसी और का अलग आ सकता है, सारे सही हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है हमारे पास। उस कंडीशन को फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो PX
बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 मान लेता हूँ मैं, और जी एक्स में मान लेता हूँ बेटा जी एक्स स्क्वायर, अपनी मर्जी से मान रहा हूँ बेटा, माइनस एक्स प्लस 1। बैठ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिग्री आर एक्स की 0 आनी चाहिए, क्यू पे कुछ ने कोई हमें कंडीशन नहीं। अब बेटा क्या होता है, पी एक्स में जी एक्स का भाग होता है कि नहीं होता, तो कर दो भाग, एक्स की क्यूब प्लस 2 के अंदर डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, तो अभी हमारे पास सारे कुछ निकल के आ जाएगा। रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं, देखो बेटा एक्स क्यूब बनाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स, ये एक्स अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का एक्स बन जाएगा। बैठ गया बेटा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऊपर वालों के साइन चेंज होते हैं, सिर्फ नीचे वालों के लिए होते हैं। अब ये देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का माना जाएगा तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स माना जाएगा और ये प्लस का 2 माना जाएगा। बैठ गया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 1, मल्टीप्लाई का साइन मत लगा देना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 1। अभी देखो बेटा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया और 2 में से 1 चला गया तो पीछे बचा 1। ये हमारा क्या आया बेटा, रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, जिसकी डिग्री कितनी है, 0 है। कैसे, 1 के साथ कहीं x नहीं जुड़ा हुआ। आंसर में अगर ऐसा आ जाता कि 4x 2x 3x, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा आंसर कितना आया बेटा, 1 आया। 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ से समझ जाओ बेटा, ये रहा देखो, 1 इंटू एक्स की पावर 0 कर दो, किसी की भी पावर का 0 का मतलब 1 होता है, और ये बन गया आपका जी 1 बन गया। x की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 नहीं, किसी की भी पावर 0, y की पावर 0 विच मीन्स 1, t की पावर 0 विच मीन 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मैं सोच रहा हूँ कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नहीं, रिमाइंडर की जो डिग्री है, ये r मतलब रिमाइंडर, उसकी डिग्री वो 0 आनी चाहिए। तो x जुड़ा हुआ कहीं नहीं जुड़ा, अगर गलती से यहाँ पे x आ जाता तो वो डिग्री 0 नहीं होती, 1 हो जाती, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती। लेकिन यहाँ पे बेटा जी ये सब कुछ नहीं आ रहा, ये आ गया आपका, तो ये आपका निकल गया QX लिख दो बेटा, ये क्वोशिएंट होता है, आ गया है x प्लस 1 और RX कितना है आपका 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करके देख लेते हैं, क्रॉस चेक। ये तो अपन उस्ताद हैं इन सब में तो करने के लिए। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 का, जैसा बताया है बेटा, चील गुणा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, वो उससे, ये इससे और वो उससे। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स और ये प्लस 1। ठीक है बेटा, और अब देखो बेटा ये तो हो गया अपना जी एक्स, ये हो गया क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, ये 1, तो ये प्लस 1 भी यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 अलग है यहाँ से आया हुआ है और ये 1 रिमाइंडर वाला है। बैठ गया। अभी देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और 1 कितना होता है 2 आ रहा है बेटा हमारा पी एक्स, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 2। कहने का मतलब ये है, इसको पी एक्स को आप ऐसा सोचो और उसको ऐसा तोड़ो, इस फॉर्म में तोड़ना है उसको कि ये 2 मल्टीप्लाई में और 1 एडिशन में आना चाहिए, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली भी साथ का साथ में। बैठ गया, तो इसका आंसर बुक में चाहे कुछ भी दे रखा होगा, इट इज़ द आंसर, इट इज़ द आंसर। बैठ गया, अगर करके आते हो गलत नहीं है, कंडीशन ध्यान रखना, 0 को समझो, ये 0 डिग्री की बात कर रहा है, डिग्री मैंने यहाँ बता दी कि कांस्टेंट पे डिग्री नहीं, वेरिएबल पे डिग्री की बात कर रहा है, वो 0 आनी चाहिए, तो ये रहा 0। बैठ गया, समझ में आ गया, कर लोगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जैसे मैंने बताया कि क्लास कंटिन्यू चलती जाएगी, और इसका ये 2.3 ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में 2.4 भी पॉलिनोमियल्स की कर लेंगे, लेकिन वो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आपको सीखनी है। ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्या कि जहाँ पे ऑप्शनल नाम जाता है सवाल सबसे ज़्यादा वहीं पे आते हैं, टीचर भी सबसे ज़्यादा स्कूल के सवाल उसी से ही देते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप उसको भी पढ़ो तो कुछ छोटी मोटी जो चीज़ है वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट नहीं निकाले हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और वो सब आपको मालूम नहीं है। क्यूबिक के है आपको मैंने उसके बता दिए हैं, क्या नाम है अपना, क्वाड्रेटिक के मैंने बता दिए हैं। अब क्यूबिक के आएंगे तो उसके क्यूबिक के भी करेंगे, तो अगले चैप्टर में 2.4 नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। तो आशा करते हैं कि क्लास आज भी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चलते हैं।